हाय बच्चों एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे आज हमको पढ़ना है हमको त्रिकोणमिति में फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व करना है। सवाल हमारा यह है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का जो है यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है। ठीक ना? तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। चलिए, तो हम लोग एक यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब इसका हम एक नामकरण देंगे। तो क्या कर रहा है कि मेरा यहाँ पर बी कोण क्या है, समकोण है। यहाँ पर मेरा बी जो कोण है वह समकोण हो गया, और जो बचा तो बी सी और एक यहाँ पर मान दीजिए ए। यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको प्रश्न से दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर यहाँ मेरा हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको कर्ण जो है यहाँ पर नहीं दिया है, यह कर्ण जो है मेरा नहीं दिया है। ठीक ना, तो ये कर्ण हम लोग निकालेंगे। तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान देंगे, निकालेंगे। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यहाँ ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम निकालेंगे AC बराबर, है ना, AC बराबर आपको या AC का स्क्वायर बराबर होता है आपको यहाँ पर AB का स्क्वायर। क्या है, AB का स्क्वायर और जोड़ BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB आपका यहाँ पर कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। और BC हमारा यहाँ पर है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, और 24 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि 576 होता है। ठीक, और नहीं जानते तो देखिए एक शानदार ट्रिक हम बताते हैं आपको, कैसे दो अंक की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो उसको कैसे आप लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए आप ऐसे 24 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसकी जो है 3 गो टांगे ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 4 का स्क्वायर पहले करेंगे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और हाथ में हो गया मेरा 1 हो गया। और यहाँ पर 2 में 4 से गुना कर देंगे, है ना, 2 में 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 एक हासिल जोड़ देंगे तो 17 के 7 हासिल फिर 1, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 1 5, 576। तो इस प्रकार से हम आप दो कोई भी 2 अंक की बड़ी संख्या होगा स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 576 और प्लस 7 सत्ते 49। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 600 यहाँ पर 25। देखिए जब AC स्क्वायर था, जब इसकी AC पर से स्क्वायर हटाए हैं कर्ण पर से, तो यह हमारा रूट के अंदर में चला आता है। और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। अर्थात हमारा कर्ण यहाँ पर कितना निकल कर आया, कर्ण जो मेरा यहाँ पर आया है वह मेरा 25 सेंटीमीटर निकल कर आया है। तब मेरा पहला नंबर सवाल है, कहता है कि साइन ए, है ना, क्या कहता है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकाले। तो आप एक चीज बताइए, साइन ए अर्थात हमको यहाँ की बात कर रहा है, कोण यहाँ हमको ले रहा है। तो जब ये हम एंगल अगर इस ए को लेंगे तो एंगल की सामने की जो भुजा होती है वह लंब कहलाती है। तो BC यहाँ पर किसका काम करेगा, लंब का। तो पहले हम जान लेंगे कि साइन का क्या होता है। तो साइन होता है लंब बटे का कर्ण, है ना। तो यहाँ पर हमारा लंब का काम कौन करेगा, BC करेगा। ठीक, और कर्ण जो है अपरिवर्तित रहता है, वह नहीं बदलता है। तो यह हो जाएगा आपको, चलिए कॉमा यहाँ पर है कॉस ए, यहाँ भी वही हाल है, एंगल यहाँ पर लिया जा रहा है। अब ठीक है, तो कॉस का होता है मेरा आधार बटे का कर्ण। तो मेरा आधार ये हो जाएगा, क्योंकि जब BC लंब होगा और कर्ण जो है बदलता नहीं है तो बचता कौन है, AB। तो AB यहाँ पर आपका आधार का काम करेगा। तो AB बट्टे का AC। ठीक है, ध्यान देंगे। तो BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और AC कितना है, 25, तो 25 लिखिए। और AB यहाँ पर मेरा कितना है, 24, तो 24। और AC कितना है मेरा यहाँ पर, तो 25 है, तो 25 लिखिए। ठीक है, फिर 2 नंबर सवाल में देखिए,
2 नंबर सवाल कहता है कि साइन सी, है ना, क्या कहता है, साइन सी कॉमा कॉस सी, है ना। तो इसका तो भाई यहीं पर मान रहा है थीटा, एंगल ले रहा है सी को ही, तो इसमें कोई झमेला नहीं है। ठीक, तो साइन सी लंब बटे का कर्ण होता है, तो यहाँ आपका लंब का काम कर रहा है ए बी और कर्ण का काम कर रहा है ए सी, कॉमा कॉस, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है बी सी है, तो यहाँ बी सी और बटे का ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 24 बट्टे का 25, कॉमा यहाँ हो जाएगा आपको 7 बट्टे का 25। चलिए अब हम लोग अगले 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग अब चलेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि आप आकृति यहाँ देखिए 8.13 में, और तब कहता है कि tan p माइनस कॉट r का मान आप निकालिए। तो यहाँ तो मान कुछ है ही नहीं दिया, तो हम लोग इसको q कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसको q मानेंगे। चलिए ध्यान, q का काम करेगा, और यह यहाँ पर p लिख दीजिए और यह एक जो है r लिख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसको थीटा मानेंगे। ठीक है, चलिए अब कहता है इतना, तो आप हमको एक चीज बताइए कि आपका ये जो पी क्यू दिया है और पी आर दिया है और क्यू आर नहीं दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसको पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको सॉल्व करेंगे कि क्यू आर, है ना, क्यू आर इसको अंडर रूट में डालेंगे कर्ण को, है ना, पी आर को, तो पी आर का स्क्वायर और घटाओ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 13 के स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, और जब 169 में से 144 घटाते हैं तो मेरा यहाँ पर बचता है 25, और जब 25 को बाहर निकालेंगे रूट से तो यह मेरा आएगा 5। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्यू आर का जो मान है वह आपका हो गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तब यहाँ सवाल कह रहा है कि tan कॉट आर निकालना है। तब यहाँ झमेला क्या है कि यहाँ कह रहा है एक बार कह रहा है कि हम कोण इसको मानेंगे, है ना, tan, तो tan का क्या होता है, लंब बटे का आधार होता है, तो जब ये कोण यहाँ लेगा तो इसकी सामने की जो भुजा होती है वह हमारा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो चलिए, तो यहाँ पर मेरा हो रहा है लंब आपको क्यू आर, यहाँ पर मेरा लंब हो रहा है क्यू आर और आधार हो रहा है यहाँ पर पी क्यू, क्योंकि पी आर तो खैर बदलेगा नहीं क्योंकि कर्ण जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और घटाओ माइनस का कॉट आर, तो फिर ये एक बार कह रहा कि नहीं हम एक बार यहाँ पर आर को एंगल लेंगे, थीटा लेंगे, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है अभी लंब का काम करेगा पी क्यू। ठीक, तो कॉट इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, इसका हो जाएगा क्यू आर बटे का पी क्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि पी आर, तो पी आर का मान कितना है, सॉरी क्यू आर, तो क्यू आर मेरा यहाँ पर 7 है और पी क्यू हमारा कितना है 12 है, फिर यहाँ भी इसका 7 है और यह 12 है। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 12 और 7 घटाओ 7, यही ना, तो 0 बट्टे का 12, तो किसका कोई मान ही ना आएगा, इसलिए 0, 0 बट्टे 12 0 ही होता है। ठीक, चलिए चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, है ना, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक, यहाँ तो सब में यही एंगल लेना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ताल हम करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो आप यहाँ पर आइए डायरेक्ट, है ना, सॉल्व करते हैं,
हल लिखिए, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हल लिखना है, ठीक। साइन ए बराबर 3/4, अर्थात ये जो है आपका लंब हो गया और यह बट्टे का कर्ण हो गया, ठीक। और हम जब लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार की हमको जरूरत है, आधार नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि आधार बराबर है ना, आधार 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 B4 बेस होता है, ठीक ना। तो अंडर रूट में डालिए या चाहे इसको वर्ग में डालिए, है ना। तो इसको आप वर्ग भी कर सकते हैं या इसको रूट में ही डाल दीजिए। यहाँ हो जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो कर्ण हमारा यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर और घटाओ 3 का स्क्वायर, ठीक है, और घटाओ 3 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 4 का होता है 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9, जब घटेगा तो हमारा आएगा रूट का 7 आएगा, ठीक है। तब कह रहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले cos A निकालना है, तो cos का क्या होता है, आधार बट्टे का कर्ण। तो आधार हमारा यहाँ पर कितना है, आधार अभी हम जस्ट निकाले हैं, यह हमारा 7 है, तो 7 और रूट में रूट अंडर 7 और बट्टे कर्ण है 4। फिर कह रहा है कि tan A का मान बताए, तो tan A बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ हमारा हो जाएगा लंब बट्टे का आधार, ठीक है। तो यहाँ हमारा लंब जो है कितना है, लंब हमारा ऊपर दिया है 3, है ना, लंब दिया है 3 और आधार कितना है, अंडर रूट के 7, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर प्रश्न में, है ना। चलिए 4 नंबर में कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो, है ना, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। यहाँ भी हम लोग ध्यान देंगे, पहले हम लोग करेंगे क्या कि हल लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि सॉल्व करते हैं तो हल लिख लेते हैं, हल। तब कहता है कि 15 cot, है ना, 15 cot A बराबर 8, ठीक। इसको हम पलटेंगे, तो cot A बराबर 8 और बट्टे का 15, है ना। तो कॉट आप ध्यान देंगे एक चीज, हमको 8/15 है, तो कॉट के क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, तो हमको जो है आधार दिया है ना, हमको यहाँ पर आधार दिया है और लंब भी दिया है ना, आधार दिया है और हमको यहाँ पर लंब भी दिया है, ध्यान दीजिए। और कथी नहीं दिया है, तो कर्ण, तो कर्ण बराबर आप जानते ही हैं कि फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर, क्या है, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे लंब, लंब हमारा यहाँ पर कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर और जोड़ आधार कितना है 8 था, 8 का स्क्वायर। चलिए ध्यान देंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225 और प्लस 88 64, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 5 4 9, 6 2 8 और 2, ठीक है। तो 289 किसका स्क्वायर है, तो 289 हमारा यहाँ पर जो है 17 का वर्ग है, ठीक। तो अर्थात कर्ण का मान कितना निकल गया, 17। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि साइन ए बराबर, है ना, तो साइन ए होता है लंब बट्टे का कर्ण, तो लंब और बट्टे का कर्ण, है ना। तो लंब हमारा यहाँ पर कितना है, लंब जो है यहाँ पर हमारा 15 है और कर्ण 17 है, तो 15 बट्टे का 17। उसके बाद है सेक ए, तो सेक ए ध्यान देंगे,
सेक का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटे का आधार। यह हमारा है यहाँ पर कर्ण, क्या है, कर्ण और बटे का आधार। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है यहाँ पर 17 है, तो कर्ण 17 और आधार कितना है, तो 8, तो 8। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल चलेंगे 5वें नंबर में। 5वें नंबर में कहता है कि यदि सेक थीटा, यहाँ पर थीटा है ना, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अर्थात अन्य सभी जो 5 को बच जाते हैं उन सभी को यहाँ पर निकाल कर दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, कर रहे हैं सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, तो कॉस का ही अपोजिट होता है सेक, तो कॉस का होता है आधार बट्टे का कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण और बट्टे का आधार। चलिए कर्ण, सॉरी, अब हमको निकालना है यहाँ पर लंब, लंब हमको नहीं दिया है, यहाँ पर निकालना क्या है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानबे करते हैं, है ना, तो लंब बराबर होगा आपको, या लंब का यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, है ना, तो लंब का वर्ग और यहाँ हो जाएगा आपको कर्ण का वर्ग, है ना, घटाओ आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो कर्ण हमारा कितना है यहाँ पर, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर घटाओ आधार 12, तब 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा 144। ठीक, इसको घटाएंगे तो बचेगा 25, और जब इस स्क्वायर को कैंसिल करना होगा तो यह हमारा जाएगा रूट में 25। ठीक, और जब बाहर निकालेंगे तो 5, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो लंब बराबर है, अर्थात लंब का जो मान निकला है वह हमारा यहाँ पर 5 निकला है। तब कहता है कि हमको अन्य सभी निकाले, तो एगो तो मान लीजिए आपका सेक निकल ही गया है ना, अब यहाँ पर निकालिए, ठीक, कॉस, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के आपको जानबे करते क्या होता है, आधार बटे का कर्ण, है ना, आधार बट्टे कर्ण। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो आधार है, जो मेरा आधार यहाँ पर है दिया है आपको 12, आधार मेरा है 12 और कर्ण कितना है, कर्ण दिया है हमको यहाँ पर 13। ठीक है, अब दूसरे नंबर में देखिए, दूसरे नंबर में कहता है साइन, साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा का मान निकालिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का कर्ण, है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हम यहाँ पर निकाले हैं कितना है, 5 है, मेरा लंब जो है यहाँ पर 5 दिया है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 13 है, तो कर्ण बराबर 13। फिर 3 नंबर में देखिए, अब हमको निकालना है कॉसेक, साइन का ही अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक CSE, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण, साइन को ही हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, तो कर्ण बटे का लंब। चलिए, तो 13 बट्टे का 5, ठीक है, 4। अगला है मेरा यहाँ पर टैन, टैन थीटा, क्या होगा, टैन थीटा, तो टैन का होता है लंब बट्टे का आधार। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा यहाँ पर है आपको 5, लंब जो हमारा निकला है 5 है, और आधार हमारा है 12, है ना, आधार कितना है 12 है। 5वें नंबर में हो जाता है टैन का अपोजिट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे का लंब। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 बटे का 5, आधार का 12 और लंब मेरा 5 है। ठीक है,